हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 रीजनिंग क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन पहले आ चुका है, बहुत बार पूछा गया है आरपीएफ, आरपीएसएफ, आरआरबी, एनटीपीसी और उसके अलावा भी एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल एंड एसएससी की जो सभी एग्ज़ाम होता है, कंडक्ट किया जाता है, वो सभी एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन बार बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। तो ये सभी क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 रीजनिंग क्वेश्चन के बारे में, जो पहले आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल में नया है, तो आप लोग अभी देख रहे हैं, फर्स्ट मेरे वीडियो देख रहा है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियो आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को देता रहूँगा। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट और जो सही वीडियो है, मतलब कोई भी गलत वीडियो में यहाँ पर नहीं डालता, मतलब कोई भी झूठी बातें मैं इस में अपने चैनल में नहीं डालता। सिर्फ रियल जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। और जो पहले आ चुका है और जो आ सकता है, ऐसी जो 90% संभावना है, ऐसे क्वेश्चन के बारे में मैं मेरे चैनल में बात करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो टॉप 10 रीजनिंग क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को सुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को सुनिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? पहला जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन 16 और 26 यहाँ पर दिया गया है, मतलब 16 26 से संबंधित है और 26 16 से संबंधित है। ये कैसे संबंधित है? तो इसके अलावा भी एक दिया गया है 36, यहाँ में से 4 ऑप्शन दिया गया है 51, 50, 60 और 53। ये जो 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन 36 से कौन सा जवाब यहाँ में से इन 4 ऑप्शन में से सही है? 36 से कौन संबंधित है? इन चारों ऑप्शन में से 36 किससे संबंधित है? 51 से, 50 से, 60 से या फिर 53 से। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे कौन सा जवाब सही है। तो पहले हम ये देखते हैं 16 और 26 जो दिया गया है, ये कैसे संबंधित है, मतलब 16 26 से कैसे संबंधित है। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, ये देखते हैं 16 26 से कैसे संबंधित है। उसके बाद ही हमें पता चलेगा 36 से इनमें से कौन सी संख्या संबंधित है। तो पहले हम देखेंगे अगर हम 16 को देखें, तो आप लोग देख सकते हैं 16 को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो 4 स्क्वायर, मतलब 2 घात बनाकर लिखेंगे तो 4 को, मतलब 4 स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 16, मतलब 4 इंटू 4 स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 16। तो इसका जवाब 16 हो गया। 16 ऐसे संबंधित है, मान लो इसे ऐसे 16 हो गया है। तो हम इसके बाद बात करते हैं 26 की। 26 में क्या बनता है? तो 26 को हम 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद आता है 5। 4 के बाद, मतलब 4 के जो बाद की संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो संख्या है, 4 के बाद क्या आता है? 5, मतलब 4 के बाद आता है 5। तो हम 5 लिखते हैं, यहाँ पर 5 लिखते हैं। तो 5 को भी हम स्क्वायर कर दे तो 5 इंटू 5 क्या हो जाता है? 25। 5 इंटू 5 क्या हो जाता है? 25। तो यहाँ पर जो 26 है, तो हम क्या करते हैं? 5 स्क्वायर प्लस 1 लिख देते हैं। अगर हम 5 स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे तो क्या होगा? 26 हो जाएगा। तो ऐसे हम देख सकते हैं 26 कैसे बना। हम पहले से फिर से बात करता हूँ। जो 4 स्क्वायर है, 16 को हम मान लेते हैं कि 4 स्क्वायर है, 16 को हम मान लेते हैं 4 स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। उसके बाद हम 26 को 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद आता है 5,
5 को भी स्क्वायर कर देते हैं तो 5 इंटू 5 जो होता है 25 होता है। 5 इंटू 5 25, 5 गुना 5 25। और उसके बाद भी हम 25 यहाँ पर है तो 26, तो हम 5 स्क्वायर में +1 कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं +1 यहाँ पर कर देते हैं, अपने खुद यहाँ पर +1 कर देंगे तो 25 + 1 26 हो जाता है। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मार्क में क्या होगा इसके बारे में जानते हैं। तो 36 जो है 6 स्क्वायर हम लिखेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। 6 स्क्वायर लिखेंगे तो 6 को 2 घात में करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। 37 आंसर हो गया, 36 हो गया। 6 स्क्वायर लिखेंगे तो 36 ऐसे निकलता है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, 6 के बाद क्या आता है, जैसे यहाँ पर 4 के बाद 5 लिखा था हमने, यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 के बाद क्या आता है 7 आता है। तो 7 आता है 6 के बाद, तो 7 को हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा 49। 49 हो गया, आप लोग समझ रहे हैं ना, 49 हो गया। तो हम यहाँ पर भी ऐड किया था +1, मतलब +1 यहाँ पर भी हम ऐड कर देंगे, 7 स्क्वायर +1। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम 6 के बाद क्या आता है 7, यहाँ पर जैसे लिखा है 4 के बाद 5 आता है, तो यहाँ पर भी 6 के बाद क्या आता है 7 आता है। तो 7 आता है, 7 स्क्वायर लिखेंगे तो 49, 7 इंटू 7 क्या होगा 49 होगा। तो यहाँ पर तो कोई भी 49 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया था +1 किया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम +1 कर देंगे, +1 हम कर देंगे। तो +1 करने के बाद 7 इंटू 7 49 +1 तो क्या हो जाएगा 50। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 50 है या नहीं। 50 कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में 50 है, ऑप्शन बी में 50 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग फिर से देख लीजिए, तो एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। यदि FAC मतलब फेस, यदि फेस को 6135 FAC को 6135 के रूप में कोड किया जाता है तथा DEAD डेट को 4514 के रूप में कोड किया जाता है, तो HIGH को कोड किया जाएगा A 8978, B 9556, C 8439, D 8923। तो इसमें से कौन सा जवाब सही होगा। तो इसके बारे में हम विस्तार में बात करते हैं, कैसे इसका जवाब कौन सा सही होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं FAC को कोड किया गया है 6135 में। FAC को कोड किया गया है FAC को कोड किया गया है 6135 के रूप में, और DEAD को कोड किया गया है 4514। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि FAC को 6135 के रूप में किया गया है। तो इसका सही जवाब हम कैसे निकालेंगे। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है इसका जवाब। आप लोग देखते रहिए, इसका जवाब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं F का यहाँ पर लिखा हुआ है 6, ये कैसे लिखा हुआ है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो आप लोग अगर ABCD ऐसे जो ABCD का है कला है वो ABCDEFGHIJ, तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें A में क्या आता है, अगर A को 1 के रूप में, B को 2 के रूप में,
C को 3 के रूप में, D को 4 के रूप में, E को 5 के रूप में, F को 6, G को 7, H को 8, I को 9, J को 10। तो अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सीरियली गया है ABCDEFGH से। तो आप लोग देखिए F जो है, F का यहाँ पर 6 लिखा गया है, आप लोग इसमें देख सकते हैं 6, F का लिखा गया है 6, यहाँ पर F है 6 6। ए यहाँ पर क्या लिखा गया 1, मतलब एक नंबर पर आता है ए आता है एक नंबर पर, एक लिखा गया है। C, तो C देख सकते हैं C 3 पर आता है, यहाँ पर भी लिखा गया है 3। बहुत सिंपल है जवाब बहुत सिंपल है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6 1 3 5, E को 5 लिखा गया है, F A C को 6 1 3 5 ऐसे लिखा गया है, मतलब F 6 नंबर पर आता है, A जो आता है 1 नंबर पर आता है, C जो आता है 3 नंबर पर आता है, E जो आता है 5 नंबर पर आता है। और G E A D डेट को अगर हम देखेंगे तो D किस नंबर पर आता है 4 नंबर पर, E किस नंबर पर आता है 5 नंबर पर, A किस नंबर पर आता है 1 नंबर पर, और D किस नंबर पर आता है 4 नंबर पर। तो डेट को ऐसे लिखा गया है। तो हम किसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, हाई के बारे में। तो हाई के बारे में अगर हम देखेंगे तो एच किस नंबर पर आता है, ABCDEFGH, एच आता है 8 नंबर पर। तो यहाँ पर 8 आप लोग लिख लीजिए, एच आता है 8 नंबर पर। आई किस नंबर पर आता है, एच के बाद आई आता है, तो आई आता है 9 नंबर पर। जी किस नंबर पर आता है, जी आता है 7 नंबर पर। और एच किस नंबर पर आता है 8 नंबर पर। आप लोग देख लीजिए, एच जो आता है एच 8 नंबर पर आता है, आई आता है 9 नंबर पर, और जी आता है 7 नंबर पर, और एच आता है 8 नंबर पर। तो 8978 इसका सही जवाब होगा। तो 8978 यहाँ में से किस पर है 8978, ऑप्शन ए में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। बहुत सिंपल था ना, बहुत सिंपल था। तो 8978 क्या आएगा, जो जवाब है सही वो 8978 है। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो सभी मैं क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सभी मैंने पहले जो क्वेश्चन या पहले जो एग्जाम हो गया था, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिया गया है। आरपीएफ, आरपीएसएफ, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, तो इन सब में से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आप लोग प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा और आप लोग समझ भी लीजिएगा। मैं समझा दूंगा ठीक से समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा ये सभी। तो अगर इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, तो आप लोग ये समझ चुके हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। मतलब यहाँ पर पूछा गया है एक महीने का जो, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कौन सा, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, और इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बहुत सिंपल है, से निकलना भी बहुत सिंपल है। अगर हम यहाँ पर दिया गया है 10वां दिन जो है वो कौन सा दिन है, 10वां दिन है शनिवार। 10वां दिन यहाँ पर क्या दिया गया है, शनिवार। 10वां दिन शनिवार दिया गया है। तो अगर हम एक एक करके यहाँ पर तारीख करके देखेंगे, 11वां दिन क्या होगा, रविवार होगा। 12वां दिन क्या होगा, सोमवार होगा। उसके बाद 13वां दिन क्या होगा, मंगलवार होगा। तो ऐसे करके बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे हम नहीं निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे। 11वां दिन, 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन, तो ऐसे हम नहीं निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे, 10 में 7 प्लस कर देंगे। अगर हम 10 में 7 प्लस कर देंगे, 10 में हम 7 प्लस कर देंगे तो क्या होगा, 17 होगा। 17 हो जाएगा। तो आप लोग तो ये जानते होंगे कि
एक सप्ताह के बाद, जो हर सप्ताह के बाद, हर हफ्ते के बाद क्या होता है, शनिवार ही पड़ता है। मतलब 10 में अगर हम 7 प्लस कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे तो 7 दिन ऐड कर देंगे तो क्या होगा, उसके बाद 7 दिन बाद क्या आ जाएगा, 17 दिन बाद क्या आ जाएगा, 7 दिन बाद 10 में से 10 बार दिन शनिवार है, तो उसके बाद 7 दिन हम ऐड करेंगे तो 7 दिन बाद क्या आएगा, शनिवार ही आएगा। 7 दिन बाद शनिवार ही आएगा हफ्ते के बाद। और उसके बाद हम 7 दिन ऐड करेंगे तो उसके बाद और 7 दिन ऐड करेंगे तो क्या होगा, 24 होगा। तो 24 दिन बाद भी क्या होगा, शनिवार होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है हमें, 27 बार दिन। तो उसके बाद हम अगर 26 में हम 26 के बाद क्या आता है, 25 आता है, 25 आता है, 25वां दिन। 25वां दिन में क्या होगा, रविवार होगा। 25वां दिन रविवार होगा। 26वां दिन सोमवार होगा। और 27वां दिन क्या होगा, मंगलवार, मंगल। तो यहाँ पर निकल गया 27वां दिन मंगलवार है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो मंगलवार है, मंगलवार है। ऑप्शन बी सही है इसका। तो फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को, महीने का जो 10वां दिन है वो शनिवार यहाँ पर दिया गया है। एक यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। तो 10वां दिन हमें दिया गया है, शनिवार दिया गया है। हम 10 में अगर 7 दिन प्लस करेंगे तो 7 दिन ऐड करेंगे तो कोई क्या होगा, 7 दिन बाद क्या आएगा, फिर से शनिवार आएगा, फिर से शनिवार आएगा। हम 10 में अगर 7वां दिन जोड़ देंगे तो 17वां दिन आएगा। तो 17वां दिन मतलब 7 दिन बाद क्या आएगा, शनिवार आएगा। और 17 में अगर हम 7 दिन याद करेंगे तो 24 होगा। तो 7 दिन बाद क्या आता है, शनिवार, फिर से शनिवार आएगा, क्योंकि हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के बाद फिर से शनिवार ही आएगा। तो 26 के बाद क्या आता है, 25 क्या होता है, रविवार। 26 क्या होगा, सोमवार होगा, क्योंकि शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार। मतलब 27वां दिन जो हो जाएगा वो मंगलवार होगा। मतलब इसमें आप लोगों को एक एक करके गिनने की कोई जरूरत नहीं। मतलब 10वां दिन शनिवार हो जाएगा, 11वां दिन रविवार हो जाएगा, 12वां दिन सोमवार हो जाएगा, 13वां दिन मंगलवार हो जाएगा, 14वां दिन। तो ऐसे एक 11, 12, 13, 14 ऐसे आप लोगों को टाइम पास नहीं करना है, ऐसे निकलना है, इस फॉर्मूले से निकलना है, इस फॉर्मूले से जल्दी निकलता है। तो 27वां दिन मंगलवार है, ऑप्शन बी इसका सही है। आप लोगों को समझ में आया। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ये सभी क्वेश्चन बार बार आ चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मतलब आता ही ऐसा क्वेश्चन, एक या दो, एक या फिर 2 आता ही आता है ऐसे क्वेश्चन, महीने का क्वेश्चन। उसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को UDGLR लिखा जाता है, फोटो को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यदि यहाँ पर लिखा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को UDGLR लिखा जाता है तो फोटो को इसमें से क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सी भाषा में लिखा जाएगा। यहाँ पर रेडियो को UDGLR लिखा जाता है। तो यह भी बहुत सिंपल है, मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है निकलना, आप लोगों को निकलना बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। तो हम पहले रेडियो के बारे में समझना पड़ेगा पहले हमें, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि फोटो को इनमें से कौन सी भाषा फोटो को लिखा जा सकता है, कौन सी भाषा में फोटो को लिखा जा सकता है। तो हम पहले रेडियो के बारे में समझ लेते हैं। तो रेडियो को क्या लिखा जाता है, UDGLR। रेडियो को लिखा जाता है, आप लोग देख सकते हैं, रेडियो को लिखा जाता है क्या, UDGLR। रेडियो को लिखा जाता है UDGLR। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, पहले R है, R को लिखा गया है U, मतलब कैसे लिखा गया है, और A को लिखा गया है D, कैसे लिखा गया है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो R को U लिखा गया, मतलब RSTU, यहाँ पर 2 वर्ड क्या है, मिक्सिंग है, मतलब 2 वर्ड नहीं है, 2 वर्ण क्या है, 2 वर्ण मिसिंग है।
मिक्सिंग है। तो ए में भी हम देखेंगे तो ए में अगर हम देखेंगे, ए में भी क्या है, ए बी सी डी। यहाँ पर आर में देखेंगे तो आर एस टी यू, मतलब दो वर्ण मिक्सिंग है यहाँ पर, ए बी सी, उसके बाद डी आता है। और हम डी में देखेंगे तो डी को क्या लिखा गया है, जी, डी ई एफ जी। आई को क्या लिखा गया है, आई जे के एल, ऐसे लिखा गया है। ओ को क्या लिखा गया है, आर ओ पी क्यू आर, ऐसे लिखा, मतलब दो दो वर्ड जो है वो मिक्सिंग है, दो दो, सॉरी वर्ड बोला है मैंने, दो दो वर्ण जो है वो मिक्सिंग है, मतलब आर एस टी मिक्सिंग है, एस टी मिक्सिंग है, उसके बाद यू, ए बी सी मिक्सिंग है, उसके बाद डी, ए बी सी डी, डी ई एफ जी, मतलब ई एफ मिक्सिंग, मतलब दो दो वर्ण जो है वो मिक्सिंग है। तो हम फोटो में लिखेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आया रेडियो कैसे हुआ, UDGLR, ये आप लोगों को समझ में आया। आर जो है, आर के बाद क्या आता है, आर एस टी, उसके बाद क्या आता है, आर एस टी यू। यहाँ पर दो वर्ड लिखा नहीं गया, दो वर्ण लिखा नहीं गया, एस टी लिखा नहीं गया, उसके यू लिखा गया है। और ए में हम देखेंगे तो ए को डी लिखा गया है, कैसे, ए बी सी डी, मतलब बी सी लिखा नहीं गया है। डी को लिखेंगे तो डी ई एफ जी, ई एफ लिखा नहीं गया है। आई को लिखेंगे तो आई जे के एल, जे के लिखा नहीं गया है। ऊ को लिखेंगे तो आर लिखा गया, ऊ पी क्यू आर, मतलब दो दो जो वर्ण है वो मिक्सिंग है। अगर हम फोटो को देखेंगे तो फोटो को अगर हम देखेंगे, यहाँ पर फोटो को हम देखेंगे तो पी के बाद क्या आता है, क्यू आर, दो दो वर्ड मिक्सिंग होगा। यहाँ पर भी दो वर्ड मिक्सिंग है, यहाँ पर भी क्या होगा, दो वर्ड मिक्सिंग होगा, पी क्यू आर एस, देख सकते हैं, एच आई जे के, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, पी यू पी डब्ल्यू, ओ पी क्यू आर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पी को हम क्यू आर छोड़कर एस लिख रहा है, एच को आई जे छोड़कर के लिख रहा हूँ, ओ को पी क्यू छोड़कर आर लिख रहा है, मतलब दो दो जो वर्ण है वो हमने छोड़ दिया है। यहाँ पर भी दो दो वर्ण छोड़ के लिखा गया है, तो दो दो वर्ण हमने छोड़ दिया है। तो इसमें क्या निकला, एस के आर डब्ल्यू आर। तो यहाँ पर कौन सी कहाँ पर है, एस के आर डब्ल्यू आर, एस के आर डब्ल्यू आर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में एस के आर डब्ल्यू आर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जवाब सही हो जाएगा, एस के आर डब्ल्यू आर, एस के आर डब्ल्यू आर, मतलब दो दो वर्ण जो है, दो दो वर्ण यहाँ पर मिक्सिंग है। यहाँ पर भी देखेंगे तो आर एस टी यू, एस टी लिखा नहीं गया है, ए बी सी डी, मतलब बी सी लिखा नहीं गया है, ऐसे क्या है, ऐसे करके दो दो वर्ण मिक्सिंग है। तो यहाँ पर भी हमने फोटो को वही तरीका से आजमाया है। यहाँ पर भी पी क्यू आर लिखा नहीं है, क्यू आर लिखा नहीं है, एस, एच आई जे लिखा नहीं है, आई जे के बाद क्या आता है, के, ओ पी क्यू के बाद क्या आता है, आर, टी यू भी के बाद आता है, डब्ल्यू, ओ पी क्यू आर, वैसे। तो ये ऐसे हमने निकाला है। तो इसका जो सही जवाब है एस के आर डब्ल्यू आर, एस के आर डब्ल्यू। आप लोगों को समझ में आया? तो समझ में आया तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, किसी कोड में यदि दिसंबर को ERMBCED लिखा जाता है तो उसी कोड में नवंबर को
लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए ERMBVENU, ऑप्शन बी VENUERBM, ऑप्शन सी REMBVENU, ऑप्शन डी ERMBVENU। तो ये जवाब भी सही है, बहुत सिंपल है ये जवाब भी, आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन समझाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा, ये जो सवाल है ये सवाल बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैं ये सवाल, ये जो 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। रीजनिंग में से एक या दो आप लोगों की ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। तो इन 10 में से जो मैं 10 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, इन 10 में से आप लोगों की जो एक या दो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों की आता ही है, इसलिए वीडियो को ठीक से देख लीजिएगा। तो हम बात करेंगे दिसंबर की। दिसंबर को क्या लिखा गया है? ERMBCED। दिसंबर को क्या लिखा गया है? दिसंबर को लिखा गया है क्या? ERMBCEDE। तो दिसंबर को ऐसे लिखा गया है, दिसंबर को लिखा गया है ERMBCED, दिसंबर को, मतलब दिसंबर को ऐसे लिखा गया है। तो नवंबर को कैसे लिखेंगे? नवंबर को हम कैसे लिखेंगे? नवंबर को कैसे लिखेंगे? तो ये जवाब बहुत सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं। दिसंबर में आप लोग देख सकते हैं, पहले जो है ईयर कहाँ पर है? दिसंबर की कहाँ पर है ईयर? ईयर यहाँ पर है, लास्ट में से आप लोग देख सकते हैं। ईयर यहाँ पर है दिसंबर में, वो ईयर लिया गया है लास्ट में से, आप लोग देखिए। उसके बाद क्या है? एमबी है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर यहाँ पर एमबी लिया गया है, एमबी लिया गया है। उसके बाद सी है, सी यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद डी है, डी भी यहाँ पर लिया गया है, मतलब लास्ट में से यहाँ पर लिया गया है। ईयर यहाँ पर एक नंबर पर लास्ट में है, तो लास्ट में यहाँ पर एक नंबर पर लाया गया है, लास्ट में। तो एमबी क्या पर किस नंबर पर है? लास्ट में से 2 नंबर पर है, मतलब लास्ट में से 2 नंबर पर है। एमबी यहाँ पर फर्स्ट में 2 नंबर पर लिया गया है। सी लास्ट में से क्या कहाँ पर है? 3 नंबर पर है, लास्ट में से 3 नंबर पर है, तो यहाँ पर फर्स्ट में से 3 नंबर पर है। डी यहाँ पर फोर्थ, मतलब लास्ट में से लास्ट नंबर पर है, और यहाँ पर फर्स्ट में से लास्ट नंबर पर लिखा गया है। आप लोग देख सकते हैं, ईयर जो है लास्ट में जो ईयर है वो फर्स्ट में लिखा गया है। उसके बाद जो एमबी है, लास्ट में से एमबी जो है वो सेकेंड में लिखा गया है। उसके बाद जो सी है वो थर्ड में लिखा गया है। उसके बाद डी जो है, फर्स्ट वर्ड डी जो है वो लास्ट में लिखा गया है। तो ऐसे करके हम नवंबर को भी निकाल सकते हैं। ईयर को जैसे यहाँ पर लास्ट में से आप लोग देखेंगे, ईयर को कहाँ पर लिया गया है? ईयर को ईयर, एमबी को एमबी, सी को सी, डी को डी, मतलब ऐसे लिया गया है। तो नवंबर को भी ऐसे ही हम लिखेंगे। पहले किस कहाँ पर क्या है? ईयर लिखेंगे हम, पहले हम ईयर लिख लेते हैं। उसके बाद आता है एमबी, तो एमबी भी हम लिख लेते हैं, एमबी भी लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है? VE, और उसके बाद क्या है? NO। पहले ईयर है, हमने ईयर लिख लिया। उसके बाद एमबी है, हमने एमबी लिख लिया। उसके बाद V है, लास्ट में से बात कर रहा हूँ, V लिख लिया है। उसके बाद NO है, NO भी हमने लिख लिया। तो ऐसे करके देख सकते हैं, ये जो जवाब होगा वो जवाब ये होगा। ये जिस पर होगा, जहाँ पर होगा, जिस ऑप्शन पर ये होगा वही सही जवाब होगा। तो किस ऑप्शन पर है? पहले हम देख लेते हैं ईयर कहाँ पर है। तो ईयर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद एमबी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद फी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये जो जवाब होगा, आप लोग देख लीजिए। जवाब जो होगा आप लोगों की, ईयर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये भी सही जवाब नहीं है।
एम बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये भी सही जवाब नहीं है। फी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये भी सही जवाब नहीं है। यहाँ पर एन यहाँ पर भी है और यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर किया गया है। वो पहले मैंने यहाँ पर भी एन ही लिखा था, गलती से लिख दिया जाता है कभी कभी। तो एन, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी, ERMB TENO। तो लास्ट में से ये जो लिया गया है, लास्ट में से लिया गया है, मतलब दिसंबर में हम देखेंगे तो ईयर लिया गया है, दिसंबर में ईयर लिया गया है लास्ट में से, MB लिया है, उसके बाद C लिया है, उसके बाद D लिया है, ऐसे करके लिया गया है दिसंबर को। और नवंबर को भी हम ऐसे ही लिया है, मतलब सेम इसी तरह से दिसंबर को भी लिया है, मतलब ईयर को लास्ट में से लिया गया है, उसके बाद MB को, उसके बाद फी को, उसके बाद एनओ को। तो इसका जो सही जवाब है ERMB TENO। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है आप लोगों की प्रीवियस ईयर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। मतलब यहाँ पर आप लोगों को कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो समूह है, कौन सा समूह इन खाली स्थानों पर रखने से ये जो श्रृंखला है ये पूरा होगा, ये श्रृंखला पूरा होगा। कौन सी समूह रखने से ये श्रृंखला पूरा होगा। तो ये भी जवाब बहुत सही है, लेकिन थोड़ा दिमाग आप लोगों को लगाना पड़ेगा। ये जवाब भी बहुत सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं, आसानी से ये जवाब हल कर सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी वर्ण है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए वर्ण है, बी वर्ण है, सी वर्ण है। उसके अलावा यहाँ पर और कोई वर्ण नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ए बी सी यही 3 वर्ण है। ए बी सी यही 3 वर्ण है यहाँ पर, ए बी सी। तो आप लोग देखिए यहाँ पर पहले हम बात करते हैं इस श्रृंखला में ए बी, यहाँ पर खाली स्थान। अगर हम यहाँ पर सी रख देंगे तो ए बी सी सी बी ए हो जाएगा, ए बी सी सी बी ए। पहले हम सी, यहाँ पर इन तीनों में से ही एक रखना पड़ेगा, मतलब इन तीनों में से ही यहाँ पर एक रखना पड़ेगा, कोई एक यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों वर्ण ही यहाँ पर दिया गया है और उसके अलावा और कोई वर्ण दिया यहाँ पर नहीं गया है। इसलिए आप लोग ये तो जान गए कि इन तीनों में से ही एक वर्ण यहाँ पर देना पड़ेगा। तो पहले हम ये वर्ण लिख करते हैं, ए बी ए सी बी ए, मतलब ये तो नहीं मिलेगा। ए आप लोगों को ऐसे ही मालूम हो गया, ए बी ए सी बी ए बी ए होना चाहिए था। अगर हम यहाँ पर ए रख देंगे तो यहाँ पर ए होना चाहिए था, क्योंकि ए बी ए सी बी ए बी ए सी बी ए यहाँ पर ए होना चाहिए था, इसलिए ए तो नहीं होगा। इसके बाद बी रखकर हम देखते हैं, ए बी बी सी बी ए बी बी सी बी ए, मतलब बी भी यहाँ पर बी नहीं है तो बी भी नहीं होगा। तो सी रखकर हम देख लेते हैं, ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी यहाँ पर हम सी लिख देते हैं, नीचे लिख देता हूँ मैं, सी लिख देंगे, ए बी सी बी ए। उसके बाद क्या आता है ए बी सी बी ए बी सी बी ए और ए बी सी बी ए। मतलब ये देख लीजिए आप लोग समझ लीजिएगा। ए के बाद क्या आता है, ए बी सी बी ए, सी बी ए, यही श्रृंखला गया है। उसके बाद
ए बी सी, देखिए ए बी सी, सी बी ए, ये जो श्रृंखला है ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए, यही श्रृंखला यहाँ पर है, ये यही श्रृंखला यहाँ पर सभी में है। आप लोग, मैं फिर से आप लोगों को ठीक से लिख के आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी ए बी, सी, यहाँ पर लिखेंगे हम सी, ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए बी सी बी। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आप ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए, ये श्रृंखला है यहाँ पर, आप लोग देख लीजिए, ए बी सी बी 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 ए। तो यहाँ पर क्या क्या है, खाली स्थानों पर हमने क्या क्या लिखा, सी लिखा, पहले हमने सी लिखा, एक मिनट रुक जाए, पहले हमने लिखा सी, पहले हमने क्या लिखा, सी, उसके बाद क्या लिखा, ए, उसके बाद क्या लिखा, बी, उसके बाद क्या लिखा, ए और ए मतलब सी ए बी ए, ये जो सही, ये श्रृंखला सही होगा, मतलब सी ए बी ए, ये समूह सही होगा। तो सी ए बी ए कहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी ए बी ए, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, सी ए बी ए, सी ए बी ए। तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग पहले ये देखिए कि श्रृंखला में क्या क्या वर्ण दिया गया है। तो आप लोग ये देखने के बाद आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो वर्ण दिया गया है वो सिर्फ ए बी सी ही है, उसके अलावा और कोई वर्ण यहाँ पर दिया नहीं गया है। ए बी सी, सिर्फ ए बी सी वर्ण ही है यहाँ पर। तो आप लोग ये देख लीजिए, पहले ए बी सी, उसके बाद आता है सी बी ए, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं सी बी ए। उसके बाद फिर हम लिखेंगे ए बी सी, उसके बाद लिखेंगे सी बी ए, यहाँ पर बी नहीं है, बी हमने डाल के दिया है। उसके बाद ए बी सी, उसके बाद सी बी ए, ये नहीं है, ए डाल दिया है हमने। उसके बाद आता क्या आएगा, सी बी ए, उसके बाद क्या आएगा, ए बी सी, ए डाल दिया है, सी बी ए, मतलब यहाँ पर श्रृंखला यही है, सिर्फ ए बी सी बी ए सी बी ए, यही श्रृंखला है। तो हमें क्या जवाब मिला, सी ए बी ए, मतलब पहले सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए, यही जवाब है। क्वेश्चन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया? तो उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है, मतलब बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आरपीएफ, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी के एग्जाम में ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत बार आता है, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिएगा ठीक से। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो सभी क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, मैं आप लोगों को ज़्यादा समय लगा रहा हूँ समझाने में, क्योंकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो, इसलिए मैं थोड़ी लेट हो रहा है वीडियो में मतलब थोड़ी करके आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए समय लग रहा है आप लोगों को समय। और इससे अगर मैं फास्ट आप लोगों को समझाऊंगा, फास्ट आप लोगों को समझाऊंगा, तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो हम
7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो समीकरण हमें दिया गया है, दो उदाहरण के साथ दिया गया है। फर्स्ट दिया गया है 5 स्टार 3 इज इक्वल टू 125, 4 स्टार 3 इज इक्वल टू 64, 8 स्टार 2 इज इक्वल टू कितना। मतलब इनमें से ए 32 दिया गया है आंसर, ऑप्शन दिया गया है इसमें, बी 16 दिया गया है, सी 64 दिया गया है, डी 38 दिया गया है। तो इनमें से कौन सी आंसर सही होगा, सही जवाब कौन सा होगा। तो हम पहले इन दोनों को देख लेते हैं। मतलब ये दोनों कैसे, मतलब 5 स्टार 3 इज इक्वल टू 125 कैसे हुआ, 4 स्टार 3 इज इक्वल टू 64 कैसे हुआ। अगर हम इन दोनों को समझ लेंगे ठीक से, तो ये क्वेश्चन हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं 5 स्टार 3 के बारे में। इसके बारे में हम बात करते हैं पहले। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं, अगर हम ऐसे देखेंगे 5 इंटू 3, आप लोग को समझा रहा हो, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना होता है, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 होता है। आप लोग तो ये मालूम ही है। लेकिन 125 यहाँ पर तो 125 मांगा गया है, 125 कैसे हुआ। तो अगर हम इसको ऐसे देखेंगे कि, अगर हम इसको ऐसे ना लिखते हुए ऐसे देखेंगे, आप लोग देखते रहिए। 5 तो हम 5 को लिख लेते हैं, पहले 5 को लिख लेते हैं। अगर हम 3 को 5 के घात के रूप में लिखेंगे, मतलब 5 क्यूब कर देंगे, मतलब 3 को ये जो 3 आप लोग देख रहे हैं, ये 3 को हम 5 के घात के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा आंसर। मतलब इन 5 को 3 बार, अगर 5 को अगर हम 3 बार ऐसे करके गुना करेंगे, 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 5 इंटू 5 क्या होगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 125 5 क्यूब लिखा गया है। मतलब 5 को 3 बार अगर हम गुना करेंगे तो 125 क्वेश्चन आएगा। 3 को हम 5 के घात के रूप में लिखेंगे, 3 को हम 5 के घात के रूप में लिखेंगे। इस 3 को अगर हम 5 के घात के रूप में लिखेंगे तो 125 आ जाएगा। और ऐसे ही हम 4 को हम इसको लिखेंगे तो, अगर हम 3 को 3 को अगर हम 4 के घात के रूप में लिखेंगे, 3 को अगर हम 4 के घात के रूप में लिखेंगे, अगर हम इस 3 को 4 के घात के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 क्या 16 इंटू 4 64, तो हो गया 64, ऐसे निकला है 64। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि। तो हम बात करते हैं इसकी, तो इसकी हम बात करेंगे, तो इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे, इसको। तो 8 को 2 को हम इस 2 को ये जो आप लोग 2 देख रहे हैं, 2 को 8 के घात के रूप में लिखेंगे, मतलब 8 इंटू 8 के रूप में लिखेंगे। 8 इंटू 8 के रूप में लिखेंगे तो क्या निकलेगा, 8 इंटू 8 64। तो इसका जो जवाब होगा 64 होगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा, 64। इस क्वेश्चन मार्क में 64 आ जाएगा। तो सही क्वेश्चन होगा, सही जवाब होगा, क्वेश्चन का सही जवाब होगा 64। तो 64 यहाँ में कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में 64 है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सही जवाब जो होगा 64 होगा। आप लोगों को समझ में आया। फिर से एक बार कह देता हूँ, अगर हम 5 स्टार 3 को ऐसे लिखेंगे कि
3 को अगर हम 5 के घात के रूप में लिखेंगे, मतलब 5 क्यूब लिखेंगे, तो 5 इंटू 5 मतलब 3 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 5 आ जाएगा। 5 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो 5 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो 5 इंटू 5 इजिकल टू 25, 25 इंटू 5 इजिकल टू 125। और वैसे ही 4 स्टार 3 को अगर हम 3 को अगर हम 4 के घात के रूप में लिखेंगे तो 4 इंटू 4 मतलब कितना हो जाएगा 64। और ऐसे हम 8 स्टार 2 को लिखेंगे कि 2 को अगर हम 8 के घात के रूप से लिखेंगे तो 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा 64। 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा 64। तो इसका जो सही जवाब होगा 64, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। महिलाएं, वकील, बेटे। मतलब यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि उस वेन आरेख को चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। मतलब बीच के संबंध के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। मतलब वकील की जो संबंध है वो इन दोनों में जो अच्छा संबंध रहे, मतलब एक जबरदस्त संबंध रहे। वकील की जो संबंध है इन दोनों में, महिलाएं और बेटे में जो संबंध है, वकील की संबंध को सबसे अच्छा बनाए, सबसे अच्छा दर्शाता है वकील के संबंध को महिलाएं और बेटे के बीच में। तो वकील जो है वो कॉमन है, मतलब वकील बेटे को जितना अच्छा दर्शाएगा महिलाएं को भी इतना ही अच्छा दर्शाना पड़ेगा। तो इन ए बी सी डी में कौन सी आरेख है जो वकील को महिलाएं और बेटे दोनों संबंध को अच्छा दर्शाता है। तो हम बात करते हैं, ये वकील है, आप लोग समझ लीजिए ये वकील है। तो वकील जो है किसी महिलाएं भी वकील हो सकता है, इसलिए किसी महिलाएं भी वकील हो सकता है। और बेटे किसी का वकील भी पिता हो सकता है, मतलब बेटे का जो पिता है वो वकील भी हो सकता है, या फिर बेटे का जो माँ है वो वकील भी हो सकता है, बेटे का जो अंकल है वह भी वकील हो सकता है। मतलब बेटे भी वकील से संबंधित है। आप लोग देख लीजिए, महिलाएं भी वकील हो सकता है, और बेटे का बाप या फिर बेटे का माँ या फिर बेटे का अंकुल जो भी हो वकील हो सकता है। मतलब वकील जो है वो कॉमन है। वकील की संबंध बेटे और महिलाएं दोनों में अच्छी दर्शाएगा। इसमें से कौन सी आरेख पर अच्छी दर्शाएगा? तो इस आरेख पर तो अच्छी नहीं दर्शाएगा, डी में भी नहीं दर्शाएगा, डी में भी नहीं दर्शाएगा। तो किस आरेख पर दर्शाएगा? ऑप्शन सी में, क्योंकि ये वकील है। आप लोग समझिए, ये वकील है, जो मिडिल में है वो वकील है, और ये बेटे हैं, ये महिलाएं हैं। मतलब वकील महिलाएं को जितना प्राधान्य दे रहा है बेटे को भी उतना प्राधान्य दे रहा है। महिला को जितना प्राधान्य वकील महिला को जितना प्राधान्य दे रहा है उतना ही बेटे को भी दे रहा है। मतलब ये वकील है, ये वकील है। ये वकील है, मतलब ये जो वकील है मिडिल में जो है वो वकील है। वकील महिलाएं को जितना प्राधान्य दे रहा है उतना ही प्राधान्य बेटे का भी दे रहा है। कौन से ऑप्शन पर? यहाँ पर। अगर हम इस ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर वकील ज्यादा, अगर इसको हम वकील समझेंगे, बड़े वाले को हम वकील समझेंगे, तो प्राधान्य बेटे को दे रहा है लेकिन महिलाओं को दे रहा है, लेकिन बेटे और महिलाएं भी प्राधान्य दे रहा है, इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। और इस ऑप्शन में तीनों, मतलब महिलाएं, वकील और बेटे, तीनों की संबंध एक है।
मतलब तीनों की जो संबंध है वह सबसे अच्छा दर्शाता है, मतलब समान है। इनमें ग्रुप ऑप्शन ए में समान है, महिलाएं का भी और वकील का भी और बेटे का भी संबंध जो है वो समान है। और ऑप्शन बी में अगर हम देखेंगे, अगर इसको हम वकील समझेंगे, इसको हम वकील समझेंगे या फिर इसको समझेंगे, बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसको समझेंगे तो ये दोनों का जो है वो अच्छा नहीं दर्शाता। अगर इसको समझेंगे वकील तो भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम सी को समझेंगे कि मिडुल की जो वकील है, अगर हम मिडुल की जो है इसको हम वकील समझेंगे तो महिलाएं और बेटे दोनों को समान रूप से प्राधान्य दे रहा है, इसलिए सबसे अच्छा जो संबंध दर्शाता है ऑप्शन सी है। इसका सही जवाब आप लोग ऑप्शन सी है। आप लोगों में से आप लोगों को कौन सी जवाब सही लगता है, ए, बी और डी, इनमें से कौन सी जवाब सही लगता है? मुझे सी लगता है, तो सी ही इसका आंसर है, सी ही इसका आंसर सही जवाब होगा, सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को सुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को सुनिए, मतलब 22 से 55 संबंधित है 22 से 55। 48 से इसमें से कौन सा संख्या संबंधित है? मतलब जैसे 22 से संबंधित है 55, 48 से इनमें से कौन सी संख्या संबंधित है, इसके बारे में पूछा गया है। तो हम ऐसे देख लेते हैं, पहले 22 को देख लेते हैं 55 के साथ कैसे संबंधित है। 22 55 के साथ कैसे संबंधित है, 22 55 के साथ कैसे संबंधित है। तो 22 को हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम ऐसे देखेंगे, तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, पहले +3 कर देंगे तो 55 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 48 की देखें तो 48 की देखें तो 48 में अगर यहाँ पर भी 3 प्लस किया था, 3 प्लस किया तो यहाँ पर 91 आ जाता है, 91, सॉरी 81 आ जाता है, 81 आ जाता है, इसमें 81 आ जाता है। तो ये तो आंसर यहाँ पर 81 लिखा ही नहीं है कहीं पर भी, तो ऐसे तो नहीं हो सकता, मतलब ऐसे नहीं हो सकता। कैसे होगा देखते हैं। तो ऐसे होगा, देख लीजिएगा, ठीक से देख लीजिएगा। 22 को लिख लेते हैं, पहले हम 22 को लिख लेते हैं, 22 को लिख लेते हैं। 22 को हम 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 2 से 22 को भाग कर देंगे तो हरण कर देंगे, तो 22 को 2 से भाग कर देंगे तो 11 निकलेगा। 11 को फिर अगर 55 निकलना है तो 11 को हम 5 से गुना कर देंगे, मतलब 11 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना निकलेगा, 55 निकल गया। 55 निकल गया, ऐसे पहले देख लेते हैं। तो 55 निकल गया, तो ऐसे 55 निकल गया, मतलब 22 में से 55 ऐसे संबंधित है, निकल गया। तो 48 देखना पड़ेगा हमें, 48 की क्या निकलता है। तो 48 को भी हम लिख लेते हैं पहले, और यहाँ पे जैसे हमने 22 को 2 से भाग किया था, वैसे हमें मतलब ये फॉर्मूला ही हम इस पर भी आजमाएंगे। 48 को भी वैसे ही हम 2 से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, 26 निकलेगा। तो 26 निकलेगा। 26 को वैसे ही हम यहाँ पर जैसे हमने 11 को 5 से गुना किया था, वैसे ही हमें 26 को भी 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 हमने खूट लिया है, मतलब 5 को हम यहाँ पर दिया नहीं गया है, 5 हमने खूट लिया है, मतलब खूट छोड़ के लिया है 5 को। तो 26 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 120 निकलेगा। आप लोग भी देख लीजिए, 120 ही निकलेगा, 120 निकलेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन डी इसका सही रहेगा, 120। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 भी सिंपल ही है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 10 भी है। ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा।
क्या डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है ये। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, मतलब जैसे 13 में 13 संबंधित है 20 से, वैसे ही 17 इनमें से किस विकल्प में से संबंधित है। 26 से है या 25 से है या 27 से है या फिर 28 से, किससे संबंधित है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम 13 मतलब 13 20 से कैसे संबंधित है, पहले हम ये जान लेते हैं। उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि 17 जो है 17 जो है इनमें से किसके साथ संबंधित है। तो ये सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन रीजनिंग में आता है आप लोगों की। तो 13 को हम क्या करेंगे, 2 से अगर हम गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा 26। 13 को 2 से गुना कर देंगे तो 26 निकलता है। और हमें क्या पूछा है 20 पूछा गया है। अगर हम समझ लेते हैं कि -6 हम कर देंगे तो क्या निकलेगा 20 निकलेगा। ऐसे ही हम करेंगे, ऐसे ही करना पड़ता है, ये सभी दिमाग लगाना पड़ता है आप लोगों को। तो वैसे हम 17 को भी देखेंगे। अगर हम 17 को देखें, वैसे 17 को हम 2 से, यहाँ पर जैसे हमने 2 से गुना किया है वैसे ही हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना निकलेगा 34। और 34 में से हमने अगर 6 कर दिया, मतलब -6 कर दिया 34 में से, तो कितना निकलेगा 28 निकलेगा या नहीं। मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ 13 20 से कैसे संबंधित है। 13 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो 26 निकलता है। और हम समझ लेते हैं कि -6 हम कर देंगे तो 20 निकलता है। हमने एक फुट माइनस कर लिया है, क्योंकि 20 हमें वैसे ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिखेगा। आप लोगों को खुद दिमाग लगाकर ये सोच कर आप लोगों को जो क्वेश्चन है उसका हल करना पड़ेगा। तो 13 को हम 2 से गुना करेंगे तो 26 निकलेगा। और हम -6 खुद हमने ये खुद लगाया है, -6 कर देंगे तो 20 निकलेगा। वैसे ही आप लोगों को निकालना पड़ेगा। और वैसे ही हमने इसी फार्मूला से हमने 17 को भी निकाला है। 17 किससे संबंधित है उससे निकाला है। 17 को जैसे हमने 13 को 2 से गुना किया है, वैसे ही 17 को हमने 2 से गुना किया है। 17 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो 34 निकलेगा। और जैसे हमने यहाँ पर -6 कर दिया है, वैसे हमने 34 में से भी -6 घटा दिया है, मतलब 6 घटा दिया है, -6 कर देंगे तो क्या निकलेगा 28। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 28 होगा। 28 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी 28। तो यही था आज के इस वीडियो में, यही था 10 क्वेश्चन। जो 10 क्वेश्चन ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, जल्दी ही पार्ट 2 आएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को और लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये सभी शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को भी शेयर कीजिए और ये वीडियो भी शेयर कर लीजिए। और आप लोगों को समझाने में मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन है अगर मैं जल्दी समझा दूंगा तो आप लोगों को कोई भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा करके धीरे समझा रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 2 में रीजनिंग क्वेश्चन और टॉप 10 रीजनिंग क्वेश्चन के बारे में। आप लोगों को टोटल आप लोगों को 300 आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन में आप लोगों को दूंगा। और 300 में से आप लोगों को RRB, RPF, RPSF और SSC GD, SSC CGL, SSC CHSL, MTS, ये जो सभी एग्जाम है, इन सभी एग्जाम में आप लोगों को इन 300 क्वेश्चन में से ही रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएगा, इन 300 क्वेश्चन में से ही आप लोगों की वैसे ही क्वेश्चन आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आज के वीडियो में यही था, और 10 टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में मैंने आप लोगों से बात किया रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया है। RPF, RPSF, SSC GD, SSC CGL, SSC CHSL, MTS, इन सभी पेपरों में से प्रीवियस ईयर की जो पेपर है ये क्वेश्चन लिया है मैंने, जो टॉप 10 रीजनिंग क्वेश्चन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए
और हर दिन आप लोगों को ऐसे ही नई नई वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये जो सभी क्वेश्चन है मैं आप लोगों को देता रहूँगा और समय समय पर आप लोगों को अपडेट भी देता रहूँगा। SSC GD, SSC कांस्टेबल जो वैकेंसी आता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो मेरी ये चैनल नया है, ज़्यादा मेरी व्यूज़ भी नहीं आता, लेकिन मेरी जो व्यूज़ आता है उसमें ही मैं खुश रहता हूँ। आप लोग भी मेरे चैनल में जो वीडियो डालता हूँ वो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू आज के वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और आप लोगों की ही इसमें भलाई है, अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों की ही भलाई होगा, मुझे इसमें कोई भी फायदा नहीं है, आप लोगों को ही फायदा होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए लास्ट तक, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।